तरीके का व्यवहार किया है, ये व्यवहार अडानी के साथ होने का था। ये व्यवहार जो चोर बाहर आया। अडानी ग्रुप का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक अडानी ग्रुप के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता जा रहा है। विपक्ष भी अब एक्टिव हो गया है, जेपीसी की मांग होने लगी है और आप तस्वीरों में जो इस वक्त देख रहे हैं, आग लगाई जा रही है, अडानी के नाम में आग लगाई जा रही है। ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आज जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। जितने कार्यकर्ता नहीं आए थे उससे ज्यादा पुलिस का बंदोबस्त किया गया था और पुलिस को बीच में आकर ये सारी आग को बुझाना पड़ गया, वहां सभी को डिस्पर्स करवा दिया गया। इसको दो तरीके से देखा जा सकता है कि एक तो विपक्ष एक्टिव हो चुका है पूरे मामले में, जो कि विपक्ष पिछले 10 दिनों से शांत बैठा था, लेकिन दूसरा तरीका यह है कि अब जब भी अडानी के मामले पर प्रदर्शन होंगे, अब पुलिस बीच में आकर वो प्रदर्शन नहीं होने देगी। उन प्रदर्शनों को रोक दिया जाएगा और उन प्रदर्शनों को नहीं होने दिया जाएगा। क्या अडानी देश हो गए हैं या फिर देश से बड़े हो गए हैं कि उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन हो नहीं सकते? आपको ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में प्रदर्शनों की बहुत ज्यादा जरूरत है, अहमियत है, लेकिन आज की सरकार प्रदर्शनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। चाहे वो युवा हो, चाहे वो बेरोजगार लोग हो, चाहे वो फिर महंगाई का मुद्दा क्यों ना हो, एक भी चीज पर प्रदर्शन नहीं होने दिया जाता है। मैं फिर आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड्स पर चढ़े हुए हैं, वो किस तरीके से जो है ब्रीफकेस जलाए जा रहे हैं जिस पर अडानी के कंपनी का नाम लिखा हुआ था और किस तरीके से पुलिस उस पूरी आग को बुझाती हुई नजर आ रही है। क्या पुलिस को पड़ी है कि भाई एक प्रदर्शन हो रहा है, पुतले फूके जा रहे हैं, पुतले तो तमाम इस देश में फूके जाते ही रहे हैं। आग को एक प्रदर्शन का, क्रांति का प्रतीक माना गया है। अब आपको यह समझना होगा कि आप जब भी अपने हक की बात करेंगे, आप जब भी अपने अधिकारों की बात करेंगे, पुलिस के जरिए आपको दबा दिया जाएगा। इस प्रदर्शन को 15 मिनट भी नहीं चलने दिया गया। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा इस प्रदर्शन को शांत करवा दिया गया, लोगों को डिस्पर्स करवा दिया गया। हम इस वक्त यूथ कांग्रेस के ही दफ्तर में मौजूद हैं और हमने तमाम उन कार्यकर्ताओं से भी बात की थी जो ये प्रदर्शन ऑर्गेनाइज करवा रहे थे और इस प्रदर्शन में शामिल थे, लेकिन उनको भी हमसे बात नहीं करने दिया जा रहा था। कुछ ही देर में आप वो वीडियो भी देखेंगे। लोग बड़े ही आक्रोशित हैं, लोगों में गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा प्रदर्शन के रूप में बाहर आता है तो पुलिस रोक देती है। लोकतंत्र है, कोई पुलिसिया तंत्र तो नहीं है जहां पर प्रदर्शन नहीं किए जा सकते। लोकतंत्र में खास जगह दी गई है, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की, अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। ये हमारे मौलिक अधिकारों में से एक है कि हम सरकार से सवाल कर सकते हैं, लेकिन अब सरकार सवाल सुनने को राजी नहीं है। इस पूरी खबर का दूसरा पहलू क्या है? एक तरफ जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, दूसरी तरफ संसद के भीतर प्रदर्शन चल रहा था। इमरान प्रतापगढ़ी की आपने ये वीडियो देख ली होगी जिसमें वे जेपीसी की मांग कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता, तमाम बड़े बड़े वक्ता जो खुल के अपनी बात रखते हैं, वो जेपीसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं है। एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने में आखिर घट क्या जाएगा? सरकार की साख पर क्या आंच आ जाएगी कि वे एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से इतना डर रहे हैं कि अपने दोस्त को किसी भी हालत में परेशान नहीं देख सकते? जिस तरह धीमे धीमे ये पूरा मुद्दा आग पकड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, देश विदेश में अडानी की फजीयत होती जा रही है। S&P, डाउ जोन्स, ये सभी अडानी को चेतावनी दे चुके हैं कि हम आपको अपने इंडेक्स में नहीं रहने देंगे, व्यापार नहीं करने देंगे और ना ही आपको आगे लोन लेने देंगे। दूसरी तरफ सरकार अडानी को बचाती हुई नजर आ रही है। अब पहले तो केवल अडानी से सवाल पूछे गए थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, लेकिन अब सवालों के जवाब सरकार को भी देने होंगे कि या तो प्रधानमंत्री अपना फर्ज निभाएं या फिर दोस्ती निभाएं। दोस्ती बड़ी है कि देश, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हुआ है और पूरी सरकार के सामने खड़ा है। देखिए, काफी सालों से मैं बोल रहा हूं, अच्छा बोलूं, काफी सालों से मैं बोल रहा हूं सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अडानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए।
मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो, और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। जो लोन से अदानी ने जो गफला किया है बड़ा, हम सब आम जनता उसके कारण फंस चुके हैं। हम LIC से, SBI से और पूरे देश से के जो जनता है, SBI में जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, LIC के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनके हित में हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो JPC लागू करे। कुल 75,000 करोड़ रुपीस जो है वो आम जनता के जो LIC में और SBI में है, उसका क्या होगा? आज जो अदानी है, हमें पता है वो भी बहुत जल्द देश से भाग जाएगा। वो भागने से पहले उसका जो अमाउंट है, उनके जो एसेट्स है, उसे फ्रीज किया जाए। पुलिस किस तरीके का व्यवहार किया है? ये व्यवहार अडानी के साथ होने का था। ये व्यवहार जो चोर बाहर आया उसके साथ होने का था। सरकार कह रही है, सरकार कह रही है कि कहीं ना कहीं घरानों के पीछे आप सरकार को टारगेट कर रहे हैं। दोस्ती को निभा रहा है, सरकार दोस्त को निभा रहा है। सरकार जो उनके फेयर एंड लवली है, सफेद फेयर एंड लवली अडानी को लगा के क्लियर करने का काम किया। देश का जनता नहीं छोड़ेंगे। हम अडानी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, हमारा लड़ाई करप्शन के खिलाफ है। JPC लागू करो, लागू करो, लागू करो। अडानी सरकार डाउन 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 डाउन। अडानी सरकार शेम 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 शेम। अडानी सरकार डाउन 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 डाउन। अडानी सरकार शेम 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 शेम। देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे SBI को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। LIC को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश को बेचना। और दोस्ती निभाना सीखना है तो नरेंद्र मोदी से सीखिए, बीजेपी से सीखिए और बीजेपी के सांसदों से सीखिए। आपके इस पूरी वीडियो के बारे में विचार क्या है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा।